नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। क्या इस देश में आज भी 1 लाख का साल में महीने में 10,000 रुपए कोई ब्याज ले सकता है? मतलब 120%। जी हाँ, इस देश का गृह राज्य मंत्री जो है, जिसका बेटा आशीष मिश्रा 6 लोगों को कुचलने के आरोप में गिरफ्तार हुआ है, उसका बाप केंद्रीय गृह राज्य मंत्री 300 एकड़ जमीन लिखवा चुका है अब तक ओबीसी किसानों से। उसमें सबसे ज्यादा ओबीसी के लोग हैं जिनसे 300 एकड़ जमीन लिखवा चुका है। ये करता क्या है? ठीक फिल्मों की तरह लोगों को 1 लाख रुपए देता है और उससे 1 साल में 1,20,000 रुपए लेता है ब्याज, और वो 1 लाख रुपए बचा रहता है और फिर बाद में वो जमीन रजिस्ट्री करवाता है। गुंडा राज है उसका, साम्राज्य है उसका। और सोचिए 5 साल से योगी जी की सरकार है, बुलडोजर चलाने वाले। सोचिए, जो दुबे था जिसने पुलिसकर्मियों की हत्या की थी, अब ये मिश्रा है जो सरेआम साम्राज्य चलाता है। आप कल्पना कर सकते हैं कोई SC ST OBC और माइनॉरिटी का आदमी होता तो इस तरह के हालात होते। ये सबसे बड़ी खबर है। दूसरी सबसे बड़ी खबर है कि इस देश में, इस देश के 90% आबादी को क्या दोयम दर्जे का नागरिक माना जाता है? एक ट्वीट पर मुसलमान को प्रेशर कुकर घर में है तो आतंकवादी, SC ST OBC को इनकाउंटर, और एक मिश्रा का बेटा 6 आदमी को कुचल देता है और उसके लिए 9 बार नाश्ते लाए जाते हैं, पूछताछ के लिए बुलाया जाता है। और आपको लगता है जिसका बाप गृह राज्य मंत्री हो उसके बेटों को सजा हो जाएगी? कैसे हालात में रह रहे हैं हम लोग? क्या कोई भी सवर्ण जो बीजेपी का समर्थक है वो इसका जवाब देगा? और आज मैं एक दूसरी बात उठाऊंगा कि क्या यूपी में कांग्रेस जो है वो बीजेपी को जिताने के लिए काम कर रही है? ये उन लोगों से सवाल पूछ रहा हूं जो मायावती के बारे में कहते हैं कि बीजेपी को जिता रही है, वैसी बीजेपी को जिता रही है। और इसका सॉल्यूशन क्या? क्या SC ST OBC माइनॉरिटी इतने बेवकूफ है कि कोई उनको बेवकूफ बना के चला जाएगा? आपको किसको वोट देना चाहिए ये भी बताऊंगा। सोशल मीडिया पर आज क्या खबरें वायरल है वो भी बताऊंगा। तो सबसे पहले बात आज यूपी की। कांग्रेस में जान फूंक दी गई है। जानबूझकर टेलीविजन और अखबार को कांग्रेस की तरफ मोड़ दिया गया है ताकि कांग्रेस को मुसलमान वोट मिले और सपा को नुकसान हो। शेड्यूल कास्ट का वोट बसपा को मिलेगा, नुकसान सपा को होगा। बीजेपी बीच मैदान में मैदान मार लेगी। तो इसे निपटने का तरीका क्या? इसे एक ही तरीका है कि सपा, बसपा, कांग्रेस सब गठबंधन करें। लेकिन सोचिए, वही कांग्रेस कन्हैया कुमार के शामिल होने के बाद आरजेडी के खिलाफ चुनाव लड़ रही है बिहार में। तो कांग्रेस कोई भी SC ST OBC माइनॉरिटी की लीडरशिप बर्दाश्त नहीं करती। आपको पता है पंजाब में जो दलित CM बने हैं वो राहुल गांधी का मास्टर स्ट्रोक नहीं है, न प्रियंका गांधी का। वो लोकसभा, राज्यसभा में नेता अपोजिशन जो खड़गे साहब हैं, जो कि शेड्यूल कास्ट से हैं, उनका क्लेम था। उन्होंने आइडिया दिया था राहुल गांधी को कि दलित CM बनाइए, तब जाके आपकी पार्टी रिवाइव करेगी। और आज कांग्रेस के खाते में क्या है? एक दलित CM, 2 OBC CM, भूपेश बघेल और गहलोत साहब, या दूसरा कोई अगर सचिन पायलट भी बनते हैं तो। लेकिन उसी बीजेपी में आज भी 90% जो लीडरशिप है वो सवर्ण लीडरशिप है। आज भी मेरे तमाम SC ST OBC माइनॉरिटी के नेता कांग्रेस में कहते हैं कि हम लोग को अब जाके बोलने की आजादी वो भी मुकम्मल नहीं मिली है। रही बात यूपी की, तो यूपी में अगर SC ST OBC माइनॉरिटी के नेता सचेत नहीं होते हैं तो जो जनता की हालत है उस हिसाब से जनता को सचेत होकर फैसला करना चाहिए कि जिसका सबसे ज्यादा जनाधार है उसको वोट दीजिए, अपने वोट को मत बांटिए। लेकिन जानबूझकर ओवैसी, अगर आप कांग्रेस को नहीं क्लेम कर सकते, कांग्रेस किसी भी राज्य में जहां कांग्रेस कमजोर है वहां भी गठबंधन नहीं करती है, जहां कांग्रेस मजबूत है वहां भी क्या छत्तीसगढ़, राजस्थान में वो BSP से गठबंधन नहीं करना चाहेगी? तो मैं फिर कह रहा हूं, इस देश में घुमा फिरा के SC ST OBC माइनॉरिटी को बहुजन लीडरशिप वाली पार्टी चुननी चाहिए। बहुजन लीडरशिप वाली, और बहुजन लीडरशिप वाली पार्टियों की भी जिम्मेवारी है कि वो आपस में एक सामंजस्य बैठाएं और तमाम राज्यों में चुनाव लड़े। सिर्फ यूपी में अखिलेश है तो वो समझौता करें, बिहार में तेजस्वी यादव है तो वो समझौता करें, मायावती जी के पास तो पूरा देश है। आकाश आनंद ने एक शानदार ट्वीट किया, वो भी बताऊंगा। बहुजन आंदोलन की उनकी समझ लगातार तेज हो रही है, तीखे समझ उनकी हो रही है और वो लगातार काम भी कर रहे हैं। तो यूपी में अगर SC ST OBC माइनॉरिटी के नेता नहीं मिलते हैं तो इन तमाम जनता को एक बार प्लान करके किसी एक पार्टी को वोट करना चाहिए और उसके बाद उस नेता पर भी नजर रखनी चाहिए। जैसे सवर्ण समाज आज भी, सोचिए, गुप्ता का हत्यारा
एक ठाकुर इंस्पेक्टर, गुप्ता का हत्या का आरोपी मिश्रा, अजय मिश्रा, उसके बाद भी गुप्ता समाज बीजेपी के साथ है। इस देश का सवर्ण समाज बीजेपी के साथ है मजबूती से। वो कांग्रेस को वोट बर्बाद नहीं करेगा। वोट बर्बाद होगा एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी को, क्योंकि आपको अशिक्षित और जाहिल रखा गया है, पढ़ने लिखने नहीं दिया गया, इसलिए हम लोग जाहिल हैं। जब तक पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं तब तक हक अधिकार की बात नहीं समझ पाएंगे। इसीलिए जाति जनगणना की मांग करते हुए ओबीसी के लोग नवंबर में 5 लाख ओबीसी के लोग प्रधानमंत्री का घर का घेराव करेंगे। बड़ी तैयारी हो रही है ओबीसी की जाति जनगणना को लेकर, और अब बहुत दिन दूर नहीं जब ये पूरी लड़ाई होगी। अब बात सोचिए, जिसका बाप गृह राज्य मंत्री हो, जिसका बेटा लोगों को कुचल देता हो। बताइए अजय मिश्रा के बेटे मोनू मिश्रा की क्या औकात है? उसको आप क्यों जानते हैं? वो थार लेके क्यों गया? क्योंकि उसका बाप जो है वो मिनिस्टर है। तो इस्तीफा किसका होना चाहिए? अपने पिताजी के रसूख के दम पर ही उसने किसानों को रौंदा ना। एक छत्र लखीमपुर खीरी में गुंडा राज है, ये आपको समझना पड़ेगा। और अगर आप नहीं समझते हैं तो आपकी भूल है, और उसको कुछ नहीं होगा, उसका बाल बांका नहीं होगा जब तक उसके पिताजी गृह राज्य मंत्री और जब तक बीजेपी की सरकार है। ये अब तक देखा गया है। आप सोचिए कि किस तरह से हत्या करने के बाद भी उसको मेहमान की तरह मेहमान नवाजी कर रहा है। आप कल्पना कीजिए कोई एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी का नेता बीजेपी का ही नेता होता तो ये संभव था। इसलिए मैं कह रहा हूं कि इस देश में दोयम दर्जे के नागरिक हैं, और ये आपको समझना पड़ेगा। ये आपको नहीं समझ में आएगा तो ये आपकी गलती है। मैं बार बार कह रहा हूं कि एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के जनता को, नेताओं को छोड़ दीजिए, आपको एक मुफ्त वोट करना पड़ेगा। और कांग्रेस बीजेपी में जो एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के नेता हैं, उनकी वैल्यू तभी तक है, उनको तभी तक सम्मान मिल रहा है जब तक तमाम बहुजन दल है। कांग्रेस बीजेपी में एससी एसटी ओबीसी को तभी तक सम्मान है जब तक सपा बसपा आरजेडी है, नहीं तो कुछ नहीं होगा। अब आगे कुछ खबरें। राजस्थान में एक शेड्यूल कास्ट के युवा की पीट कर हत्या कर दी गई। चंद्रशेखर रावत ने कहा है कि राजस्थान पर कांग्रेस शासित राज्य हो या बीजेपी शासित, एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी की हालत लगभग एक जैसी ही है। और देश में एक सबसे बड़ी बता रहा हूं, देश में एक बिजली की बड़ी कमी होने वाली है। देश में बिजली ठप होने वाला है क्योंकि कोयले की कमी हो रही है। और ये सब इसलिए हो रहा है कि अंबानी अडानी ने सोलर पावर में अपना हाथ डाला है। तो या तो आप सोलर पावर वाली बिजली खरीदिए या फिर प्राइवेट कंपनियों से महंगी दरों पर बिजली खरीदिए। बिजली सब्सिडी का जो ऐलान हो रहा था उसको खत्म करने के लिए, देश में कोयले की कमी है, लाइट कभी भी जा सकती है, इसलिए अडानी का सोलर प्लांट लगवा ले और मोदी जी बिजली विभाग का निजीकरण करना चाह रहे हैं, तभी इस देश को राहत मिल सकती है। ये बड़ी खबर है। एक और भी पोस्ट दिखाऊंगा। और सोचिए, मैं नहीं कह रहा हूं, मोनिका सिंह कह रही हैं आपकी भावनाएं हो तो इनको गिरफ्तार करवाइए। डॉक्टर मोनिका लिखते हैं, कोरोना काल में 5 रुपए की चीज 25 में बेचने वाले लोग आज नवरात्रि में गा रहे हैं, नहीं चाहिए धन और दौलत, न चांदी न सोनामा। कौन है वो व्यापारी वर्ग जो न्यारे व्यारे हो रहा था? वो मोनिका ने लिखा है। और आकाश ने ट्वीट किया है, द बैकलॉग वैकेंसीज इन एससी एसटी कैटेगरी इंक्रीज्ड इन 14,336 एंड 12,612 इन द ईयर 2019 में लगभग 25,000 सीटें जो है बैकलॉग में हैं और उनको नौकरियां नहीं मिल रही है। आप समझ सकते हैं, आकाश आनंद ने लिखा है। और शुक्रिया बहन जी, दलित उत्पीड़न और जाति के कारण होने वाली हत्याओं के केस में परिवार के लिए न्यूनतम मुआवजे की रकम। मायावती ने कहा है कि जातिगत हमले में कम से कम 50 लाख रुपए की राष्ट्रीय नीति होनी चाहिए। NSC/CC/GOL नीति बनाने के लिए आगे आना चाहिए। मायावती जी ने कहा है कि जो भी दलित एट्रोसिटी हो रहा है, कास्ट एट्रोसिटी हो रहा है, उसको 50 लाख रुपए मिनिमम कंपनसेशन होना चाहिए जाति के आधार पर जो दंगे हो रहे हैं। और एक सुशांत सिन्हा है, सबसे बड़ा चापलूस जातिवादी एंकर, वो कहता है आशीष मिश्रा को पुलिस ने अरेस्ट किया, जांच में सहयोग न देने की वजह से गिरफ्तारी। सोचिए, आशीष मिश्रा की इसलिए गिरफ्तारी नहीं कि उसने 6 लोगों को कुचला है, उसने जांच में सहयोग नहीं दिया, उसका 1 घंटे तक मोबाइल बंद था। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री पद मिलाकर 20 साल शासन में है, किसी नालायक फिजूल खर्च बुरा शौक रखने वाले बेटे की तरह उन्होंने पहले की सरकार की कंपनियां ज्यादा बेच दी है। तो सोचिए, नरेंद्र मोदी 20 साल से राजनीति में है लेकिन सबसे ज्यादा कंपनियां बेची है। और मंत्री का बेटा गिरफ्तार हुआ है, ससुराल आया है। समोसे जलेबी से खातिरदारी क्यों रही, कोई बताएगा? अविनाश दास ने ट्वीट किया है, फिल्म मेकर हैं, पत्रकार हैं।
मोती भक्त एडिटर, एंकर और एंकरनियों को सुप्रभात। अगर आप लोग को थोड़ी गैरत बची हो तो एक बार आराध्य मोदी जी से सवाल पूछ लें। और सोचिए 8,000 करोड़ का जहाज मोदी जी अकेले चढ़ते हैं। दलित कांग्रेस ने ट्वीट किया, एयर इंडिया का सौदा 18,000 करोड़ में हुआ, टाटा 2700 करोड़ का सरकार को देगा, बाकी 15,300 करोड़ का घाटा लेगा। अब समझिए, एयर इंडिया पर 46,260 करोड़ का घाटा है, सरकार 43,560 करोड़ का घाटा खुद घर भर के टाटा को 144 जहाज सौंप रही है। टाटा अब एयर इंडिया की 52,000 करोड़ की संपत्ति पर अधिग्रहण करेगा। सोचिए 52,000 करोड़ की संपत्ति 18,000 करोड़ में टाटा को बेच दिया जा रहा है। मतलब शर्मिंदगी की हद है। और SC ST OBC माइनॉरिटी की नौकरियां गायब। और वरुण गांधी ने ट्वीट किया, पहले हिंदू मुस्लिम करके बीजेपी सत्ता में आई, जैसे हिंदू मुस्लिम कर लेती है, मुसलमानों का तो उसने पहले ही बेड़ा गर्क कर रखा है। उसके बाद वो SC ST OBC माइनॉरिटी रिजर्व की नौकरी खा जाती है, कंपनियां बेच रही है। और अब वो सिख भर से हिंदू कराने की कोशिश कर रही है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, वरुण गांधी ने कहा है। कांग्रेस ने भी सिख भर से हिंदू कराया था और इसलिए 84 का दंगा हुआ था। जब एक एयर इंडिया बिक गया तो फिर ज्योतिरादित्य सिंधिया किस चीज के मंत्री हैं, सोचिए। और NALSAR, नेशनल एकेडमी ऑफ लीगल स्टडीज एंड रिसर्च, यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ टू इम्प्लीमेंट OBC कोटा लागू हो गया है। तो ये लगातार आपके आंदोलन की कोशिश है। और जय भीम प्रोफेसर, थैंक यू फॉर मेकिंग। और ये देखिए श्रीनिवास, अमित शाह जी नरसंहार के हत्यारे भाजपा के दुलारे मोनू भैया को भी पिछले 6 दिनों इस तरह को उठाने का आदेश देते। तो लगातार गुजरात कोर्ट गिव्स में ओनली 6 ईयर जेल टर्म ऑफ किलिंग दलित। गरबा देखने में एक दलित समाज के युवक की हत्या हुई थी, उस हत्यारे को सिर्फ 6 साल की सजा मिली है। यह है मनुवादी कोर्ट। और इसे पढ़िए चश्मदीद, जो खुद भी एक पत्रकार है, एक चश्मदीद पत्रकार, भारत दस्तक, माफ कीजिएगा क्या नाम है उसका, दस्तक 24, दस्तक नाम से कम 1,000 यूट्यूब पर चैनल खुल चुका है। नेशनल दस्तक, भारत दस्तक, इंडिया दस्तक, दस्तक। तो अच्छी बात है, दस्तक एक ब्रांड बना है और SC ST OBC माइनॉरिटी और लिबरल लोगों ने इसको ब्रांड बनाया है। मैं फिर कह रहा हूं, हर घर से बहुजनों को एक पत्रकार निकालना पड़ेगा। उसके पत्रकार ने चश्मदीद के तौर पे द कारवां को बताया है कि वहां उस समय मोनू शर्मा उस गाड़ी में था। पूरी एयरलाइन बेचकर एक जहाज खरीदने वाले पहले PM बने मोदी जी। और किताबें और बकरी चोरी के जुर्म में पूर्व मंत्री, पूर्व सांसद आजम खान जी को 2 साल से जेल में हैं। सोचिए, किताब और बकरी चोरी के आरोप में पूर्व MP, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, वर्तमान में आजम खान साहब जेल में है और 6 आदमी को कुचलने वाला समोसा खा रहा है। और सुप्रीम कोर्ट का दखल नहीं होता तो इस मोनू का कुछ नहीं होने वाला था, विनोद कापरी ने कहा है। और यूपी के आजमगढ़ में कथित रेप पीड़िता ने जहर खाकर जान दे दी। और 24, देखिए कल उसका ड्रामा क्यों हुआ, सूर्य प्रताप सिंह कहते हैं 24 घंटे मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करना है, रात में गिरफ्तारी दिखाएंगे ताकि रात में घर का खाना मिल सके। कल कोर्ट में प्रस्तुत करेंगे, वो अभी नाश्ते एवं लंच के बाद। वैसे भी जेल में ऐसी करनी है भैया जी को। तो ये तमाम सोशल मीडिया पर खबरें थी जो मैं आपको बता रहा हूं, इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है, सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया। आप लोग की क्या प्रतिक्रिया है, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। और मोदी तानाशाह नेता, अमित शाह से पूछा गया सवाल तो बोले सबसे ज्यादा लोकतांत्रिक हैं प्रधानमंत्री। ये देखिए, ये लखीमपुर खीरी की घटना पर फिर बरसे वरुण गांधी, बोले राजनीतिक फायदे के लिए इसे हिंदू बनाम सिख रंग दिया जा रहा है। तो ये तमाम बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं। और ये वो खबरें हैं, मंत्री का बेटा गिरफ्तार हुआ या ससुराल आया, वीडियो शेयर कर डायरेक्टर ने कसा तंज। तो सोचिए, एक गृह राज्य मंत्री किस तरह से उसका पूरा ट्रैक रिकॉर्ड जो है वो बहुत खराब है। और आज भी वो सामंती सरकार चलाता है, लोगों से जमीन रजिस्ट्री करवाता है और उसको इस देश के प्रधानमंत्री, गृह राज्य मंत्री बनाते हैं। और बिना IAS की परीक्षा दिए 31 लोग बने सीनियर IAS सीनियर अफसर। यह संवैधानिक प्रावधानों का सीधा सीधा उल्लंघन है। ये देखिए, 27 सितंबर से 8 अक्टूबर तक साक्षात्कार हुए। केंद्र सरकार ने लेटरल एंट्री सिस्टम से पहली बार की नियुक्ति। तो बहुजनों, आप घंटी दुलाते रहिए। SC ST OBC के लोग बिना IAS की परीक्षा दिए 31 लोग बने सीनियर ऑफिसर। सरकार के विभिन्न मंत्रालयों में होंगे पदस्थ, कॉन्ट्रैक्ट बेस पर नियुक्ति, जरूरत पर बढ़ता है समय। और देखिए कैसे हुई लेटरल एंट्री सिस्टम की शुरुआत।
यूं बनते हैं बड़े अधिकारी। अब सोचिए अब आपका क्या होने वाला है। सीधे इंटरव्यू के आधार पर नौकरी है, तो आप बताइए कि आप क्या करेंगे। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है, सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है। और एक इतिहास से जुड़ी बात बताऊंगा। और ये देखिए, बिजली संकट पर पढ़ लीजिए। बिजली संकट ठीक सर पर आ चुका है। कई राज्यों में घंटों बिजली गोल होने के आसार। दिल्ली जैसे राज्यों के बिजली उत्पादक कंपनियों से चल रहे कानूनी लफड़े में जा पड़ेंगे। नतीजा, बिजली की नई दरों पर राज्य को सप्लाई मिलेगी। बिजली की नई महंगी दरों पर नतीजा, बिजली महंगी हो जाएगी और राज्यों को सब्सिडी हटानी पड़ेगी। अदृश्य नतीजा, देश में कोयले के इंपोर्ट करने वाली और वितरण करने वाली बिजली कंपनियों को छप्पर फाड़ के फायदे। यदि आप भारत ये हैं, खुद को नागरिक, देशभक्त आदि समझते हैं, तो आप यह पता लगाना आपका काम है कि देश में कोयला इंपोर्ट करने और बिजली वितरण करने के काम में कौन कौन सी प्राइवेट कंपनियां प्रमुख हैं। मोदी जी के सत्ता में आने के बाद डीजल, पेट्रोल, गैस क्षेत्र की प्राइवेट कंपनियों ने विश्व की 50 सबसे तेज मुनाफा कमाने वाली कंपनियों में जगह बनाई है। तो ये है। और बीती सदी के दुनिया भर में सबसे आकर्षक नौजवान की राय उनकी शहादत पर 45वीं बरसी पर सिर्फ अपने बारे में सोचना अपराध है। चे गुवेरा ने कहा था, सिर्फ अपने बारे में सोचना अपराध है। और आज इतिहास के पन्नों से एक खबर बता रहा हूं। भगत सिंह के खिलाफ अंग्रेजों की मुखबिरी करने वालों का नाम सुन लीजिए। और भगत सिंह की सजा के खिलाफ जिन लोगों ने आवाज उठाई उनका क्या हुआ। साल 1930 7 अक्टूबर को लाहौर कॉन्स्पिरेंसी केस में फैसला सुनाया गया। 300 पन्नों का फैसला था, जिसमें भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी की सजा हुई। कई सदस्यों को जेल हुई और कुछ को रिहा किया गया। इन 3 कमरेडों ने अगले साल 23 मार्च की शहादत पाई। आज उनकी बात कर लें। शहीद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की शहादत के बाद आंदोलन को धोखा देने वाले जेल के अधिकारियों तथा रात के अंधेरे में शहीदों के शव को जलाने वाले पुलिस अधिकारियों को ब्रिटिश सरकार ने बड़े बड़े इनाम दिए थे, जैसे हाथरस की बेटी को जलाया गया। अब आते हैं क्रांतिकारियों के निकट सहयोगी रहे हंसराज बोहरा। इन्होंने गवाही दी। बोहरा ने लंदन में पढ़ाई की, बाद में हिंदुस्तान टाइम्स ऑफ इंडिया के पत्रकार भी रहे। और उसके बाद सरकारी गवाह बने जय गोपाल को 20,000 रुपये मिले, जबकि 2 अन्य गवाह होकर फणींद्र नाथ घोष और मनमोहन बनर्जी, सबका टाइटल चेक कीजिएगा ये कौन लोग हैं। इनको 50-50 एकड़ जमीन मिली। एफ ए बरकर, एनआर पुरी और पीरी चोपड़ा को पदोन्नति और मेडल हुए। जो अधिकारी थे एफ ए बारकर, एनआर पुरी और पीडी चोपड़ा, इनको ये सब जेल अधिकारी थे। फांसी देखकर रोने वाले जेल उपाधीक्षक अकबर खान को पहले निलंबित किया गया। नाम सुन लीजिए, अकबर खान बहादुरी की पदवी छीनी गई, लेकिन बाद में नौकरी पर रख लिया गया। लाहौर षड्यंत्र केस में जांच अधिकारी शेख अब्दुल्ला अजीज को विशेष पदोन्नति मिली। ये सारी जानकारियां देते हुए पंजाब पुलिस के अधिकारी आर.के. कौशिक ने कुछ साल पहले एक लेख में बताया कि अजीज का मामला 2 साल की ब्रिटिश हुकूमत का अकेला मामला है। जिस हेड कांस्टेबल के रूप में भर्ती हुआ आदमी डीआईजी होकर सेवानिवृत्त हुआ था, अजीज के बेटे को उसी साल डीएसपी बना दिया गया था। इसके अलावा उसे 50 एकड़ जमीन भी मिली थी। लाहौर के एसएसपी हैमिल्टन हार्डिंग को भी पुरस्कार मिला। शहीदों के शव जलाने वाले अधिकारी सुदर्शन सिंह, अमर सिंह और जे.आर. मॉरिस तथा इस काम में शामिल तमाम पुलिसकर्मियों को भी प्रमोशन और पुरस्कार मिले। लाहौर एवं कसूर के प्रशासनिक अधिकारियों पंडित श्री कृष्ण, लाला नाथू राम को भी ओहदे और मेडल मिले। अब फांसी देने वाले जल्लादों को क्या कोसना, उन्हें भी तब और जब बहुत मामूली रकम मिली। बहरहाल कौशिक साहब ने बताया कि शहीद भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु के जल्लाद काला मसीह के बेटे तारा मसीह ने बहुत सालों बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो को भी फांसी दी थी। तो ये थी आज के इतिहास की पन्नों से। जो लोग क्लेम करते हैं भारत माँ, उनका ऐसे थे, उनके पूर्वज ने ये सब किया है। एक भी SC ST OBC माइनॉरिटी का आदमी नहीं मिलेगा जो अंग्रेजों से मिला हुआ था। आपकी क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।